अच्छा, पीछे हमने देखा एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास क्या कर रहा था, वेजो कंस्ट्रिक्टर था, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, वेन्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, हमारे पास हार्ट के ऊपर प्रीलोड इंक्रीज कर रहा था, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफाइड कॉज कर रहा था, जिसकी वजह से डेथ हो रही थी। अब हमने देखा किडनी के अंदर एल्डोस्टेरोन भी तो था हमारे पास, जो कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन कर रहा था, इसकी वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, वो हमारे पास वेनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा था, लोड हमारे पास हार्ट के ऊपर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। ये हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं जो हमारे पास एक क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर हो रही होती हैं, और जिस वजह से उसकी क्या जाती है, डेथ हो जाती है। क्या क्या हमने अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो क्या हम इसकी फ्लूइड रिमूवल कर दें, फ्लूइड को क्या कर दें, रिमूव कर दें, यानी जो ब्लड वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो रहा है एल्डोस्टेरोन की वजह से, हम उसको क्या करें, रिमूव करें। तो हम क्या करते हैं, डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास हम कौन से डायरेटिक्स करते हैं, लूप डायरेटिक्स करते हैं, जो कि मोर इफेक्टिव होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे फ्लूइड हमारे पास एक्स्ट्रा, हमारे पास सॉल्ट या वाटर हमारी बॉडी से रिमूव होता है, तो हमारे पास के हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और क्या होता है, इजीली वो क्या करता है, वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या करें, हम वेजोडाइलेशन करवाएं, यानी जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, उसको क्या करें, डायलेट करें। वेजोडाइलेटर्स को हम क्या करें, यूज़ करें, जिसमें हाइड्रोलाजीन हमारे पास ड्रग्स है वो यूज़ होती है। ठीक है, या हम ब्लॉक रेनिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, यानी क्या करें, एस इनहिबिटर्स यूज़ करें, मतलब यहाँ पे मैंने यूज़ किया, यानी एलिस्किरिन वगैरह जो हमारे पास थे इसमें वो आ रहे थे रेनिन एंजियोटेंसिन में, तो हम एम्प्लिरिनॉन वगैरह यूज़ करें ताकि ये क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। बीटा ब्लॉकर यूज़ करें, इसमें कार्वेडिलॉल वगैरह जो आते हैं, जो बीटा ब्लॉकर, यानी बीटा रिसेप्टर है हार्ट के ऊपर, उसको ब्लॉक कर दें, ताकि हमारा क्या हो, हार्ट रेट भी कम हो जाए, कंडक्शन वेलोसिटी भी कम हो जाए, और हमारा हार्ट क्या हो, ईजीली क्या करे, पंप कर सके ब्लड को। ठीक है, एस इनहिबिटर यूज़ करें, इसमें कैप्टोप्रिल लिसिनोप्रिल्स आते हैं, जो क्या करें, एंजियोटेंसिन जो है, एंजियोटेंसिन की फॉर्मेशन को क्या करे, ब्लॉक कर दे, जो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन को कोज कर रहा है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, और ताकि हमारे पास क्या हो, वेजोडाइलेशन कोज हो, और हमारा हार्ट क्या हो, स्मूथली वर्क कर सके, इजीली ब्लड को पंप कर सके। उसके बाद हमने न्यू ड्रग्स देखनी है, जो न्यू न्यू इसमें डिस्कस की गई हैं। उसमें आते हैं नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स। नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स हमारी बॉडी में नेचुरल ही प्रेजेंट होते हैं। जब हमारा हार्ट मसल स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पास नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स क्या होते हैं, रिलीज होती हैं, जो कि क्या करते हैं, वेजोडाइलेटर के तौर पर काम करते हैं, रिमूव करते हैं सॉल्ट और एक्स्ट्रा वाटर को हमारी बॉडी से, ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं। ठीक है, वेजोडाइलेशन करवाते हैं। अब जो नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स है ना, वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, जो इसकी डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास एक और ड्रग का जिक्र किया गया है, आर्नी। आर्नी से, ए आर से आप याद रखें, इसमें ए आर बीज आएंगी, यानी वॉल सार्टन सार्टन्स वाली ड्रग्स आएंगी। ठीक है, वॉल सार्टन, टेलमी सार्टन्स वगैरह वो सारे इसमें आ जाएंगे। और एन आई से आप याद रखें कि नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर, यानी नेट्रीपेप्टाइड जो हमने पीछे पढ़ा कि उसके इनहिबिटर्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इन दोनों को कम्बिनेशन में हम यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, वॉलसर्टन और सेक्यूबिट्रिल। सेक्यूबिट्रिल हमारे पास क्या होती है, नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर में ड्रग यूज़ होती हैं, जो नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड की क्या करती हैं, प्रोडक्शन को, इनहिबिशन को नहीं होने देती। ठीक है, इसमें ये दोनों क्या होती है, कम्बिनेशन में ये दोनों यूज़ की जाती हैं। अगर कोई डॉक्टर हार्ट फेलियर के लिए लिख दें, आर्नी को लिख दिए, सिर्फ खाली आर्नी लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए आर्नी में क्या होंगे, एआरबीज होंगे और नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर होंगे, दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ होंगे, और ये दोनों एज अ वेजोडाइलेटर काम करेंगे। ठीक है, एक और ड्रग का जिक्र किया हुआ एससीएन ब्लॉकर। एससीएन ब्लॉकर में एक ड्रग अभी जो है रजिस्टर हुई है, वो है इवाब्राडाइन ड्रग, जो रजिस्टर हुई है, इवाब्राडाइन ड्रग। तो ये क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया करती है। ब्रेडिकार्डिया मतलब सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, जितने भी फनी सोडियम चैनल्स हैं उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। उसको ब्लॉक करने के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, हार्ट का वर्कलोड कम करती है, कम हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या करता है, वेजोडाइलेशन को करता है, वॉल्यूम क्या कर देता है, ब्लड वॉल्यूम को भी क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो हमारा जो हार्ट है वो इजीली क्या करे, पंप कर सके ब्लड को, उसकी कॉन्ट्रैक्शन में कोई वो क्या हो, प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं, वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, वाटर रिटेंशन नहीं होने देता, यानी ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, ब्लड वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाता है। ठीक है, वाटर रिटेंशन नहीं होने देता, वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देता, या वो वैजोडाइलेशन करवाता है, ये भी वेजोडाइलेशन करवाता है। इसमें कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, वेक्टेंट।
वेक्टन जिसके एंड पे आएगा यानी कॉनिवेक्टन, वो वाली ड्रग्स हम यूज़ करेंगे, वो वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट में आती हैं।